गान सांग बजरंगी की। अरे बचाओ बचाओ, ये मेरी इज्जत लूटना चाहता है। अरे बचाओ, कोई है? सुनो, बचाओ मुझे। क्या हुआ? कौन है? किधर है? पकड़ो। अरे क्या पकड़ूं? ये तो बता क्या पकड़ूं? छोड़ियो मत हमको। अरे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कौन है? कहाँ है? हमारी बाहों में। हे संतो, देख, तुझे मिलने की खातिर मुझे क्या क्या करना पड़ता है। तू हमसे झूठ बोल रही थी। इश्क में बोलना पड़ता अरे है ना? राम राम राम, हमसे कितना बड़ा पाप हो गया। हम पाठ पढ़ रहे थे, तू हमसे चिपकती रही। छी। अरे ओ धर्मू, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जब तो हम अपना नाम संतों से बदलकर सुमति रख लेते। सहस बदन तुम रे जस गावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे। तू लगा लेना कंठ, मैं कब रोक रही हूँ? ओहो संतो, तू क्यों कंठ के पीछे पड़ गई? देख, भगवान का पाठ करते समय ये सब पाप है। तू हमको और पापी मत बना, छोड़ हमारा पीछा। छोड़ हमारा पीछा, साला बुद्धू। हम भी तुम्हारा पाठ बंद करके ही दम लेंगे। कालू, मेरा पाठ बंद है, सब बंद है। गीता, पूजा, ज्ञान ध्यान सब बंद है। सिर्फ दिल खुला है रानी। देख कालू, मैंने तुझे 1000 बार बोला है, मेरे मुंह मत लगा कर। मुंह तो बाद में लगाऊंगा। ये मेरी इज्जत लूट रहा है। लूटने दे। धर्मू, तुझे माँ कसम, बचा ले मुझे धर्मू। धर्मू, ये मेरी इज्जत लूट रहा है। अरे संतो, क्यों काम का माँ कसम दे रही है? अरे तू तो सच बोल रही थी। अरे ये लो मर के नाती, इधर कुछ नहीं मिलेगा। वे तुझे देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। धर्मू, अगर तू नहीं आता तो? अरे हम तो नहीं आ रहे थे, हमको माँ कसम ले आई। हाँ, अब हम ऐसी दिल लगी कभी नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं, हमको दिल लगी अच्छी लगती है, लेकिन उस समय नहीं, जब हम मंदिर जाते हो या आते हो। तो तू मंदिर आना जाना बंद कर दे, हम तुम्हारे खातिर घर में ही मंदिर बना देंगे। मंदिर हमारे घर में? हाँ, हम दोनों के घर में। शादी के बाद हम दोनों का एक ही घर होगा ना? अरे फिर वही शादी की बात। क्यों? क्यों क्या? अभी तक हमारा पाठ खत्म नहीं हुआ और यहाँ शादी की बात। बेलापुर, भरतपुर और रामगढ़, इन सब पर हमारा कब्जा है। अब हमें ये चंदनपुर चाहिए, क्योंकि सरहद के उस पार जाने का रास्ता चंदनपुर का ये पुल है और हमारा माल उसी पुल के रास्ते से आएगा। लेकिन ठेकेदार साहब, चंदनपुर गांव से माल निकालना बहुत मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि वहां बेवकूफ इंस्पेक्टर किशन लाल है, वही हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। उसे खरीद लो। हुजूर, वो तो इतना कमीना आदमी है, इतना कमीना कि रिश्वत तक नहीं लेता। परवीन, तुम जाओ और उसे इतनी रकम दो कि वो इनकार ना कर सके। रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, बी ए गुड सिटीजन। सिटीजन नहीं बापू, सिटीजन। सिटीजन ही तो बोल रहा हूँ। ओफो बापू, सिटीजन नहीं सिटीजन। हाँ हाँ, सिटीजन। जन नहीं बापू, सिटीजन। बोलो मेरे साथ, सिटी सिटीजन। जन। ओफो बापू, आप इस अंग्रेजी के पीछे क्यों पड़ गए हो? बात यह है बेटी कि मैं एक मामूली हवलदार से इंस्पेक्टर बन गया हूँ, इंस्पेक्टर किशन लाल। हाँ, और इलाके के बड़े बड़े अफसरों से मिलना पड़ता है, और एक न एक दिन मुझे डिप्टी साहब भी तो बनना है। डिप्टी बन के क्या करोगे बापू? खानी तो यही दाल रोटी है जो पहले से खाते आ रहे हो। देखो बेटी, जब तक नौकरी है तब तक मैं मटन चकन भी खा सकता हूँ, लेकिन रिटायर होने के बाद तो ये दाल रोटी खानी पड़ेगी। इसलिए मैंने दाल रोटी से परमानेंट नहीं बापू,
परमानेंट। हाँ हाँ, दाल रोटी से परमानेंट दोस्ती कर ली है। कोई जरूरत नहीं दोस्ती करने की। तुम रिटायर होने के बाद भी मटन खा सकते हो, चिकन खा सकते हो। कौन हो तुम लोग, और इस तरह अंदर घर में कैसे घुस आए? कोई काम है तो पुलिस स्टेशन में आकर मिलो। ये 20,000 रुपए तुम पुलिस स्टेशन में कहाँ रखते हो? तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? इंस्पेक्टर किशनलाल कोई गैर कानूनी काम नहीं करता। निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें हमारी दोस्ती मंजूर है या अपनी बेटी की मौत? दाल चाहिए या कि नोट? पंजाबी में एक कहावत है, खाओ दाल यारी निवे नाल। अजी सच बोलूं, हम नौकर तो हैं ठकुराइन के, पर आपकी चौकरी में आना चाहते हैं और आपकी चिंता दूर करना चाहते हैं। और चिंता आपकी ये है कि ये सारा गांव कैसे खाली हो। जहां रास्ते में इंस्पेक्टर किशनलाल टांग अड़ाए बैठा है, कहता है मैं गैर कानूनी कोई काम नहीं होने दूंगा। हम उसका कानूनी रास्ता ढूंढ के ले आए हैं। वो क्या? अजी ये रहे सेठ धनीलाल जी, गांव के सब दुकान मकान जमीन जायदाद इनके पास गिरवी है। आप इनसे गिरवी के कागजात खरीद लो, गांव खाली हो गया। वो तो हो जाएगा, मगर हवेली कैसे खाली होगी? अजी ऊपर वाले की कृपा से वो हवेली भी इसी गरीब धनीलाल के पास गिरवी रखी है। पिछली बाढ़ में गांव वालों को पैसों की जरूरत थी तो ठकुराइन ने कर्जा अमीर से लिया था। पर एक बात है जी, ठकुराइन है बड़ी आन वाली। वो अपने पुरखों की हवेली को बचाने के वास्ते अपने कपड़े और जेवर तक बेच देगी। जेवर? वही तो चाहिए। धनीलाल जी, हमने अपनी हवेली आपके पास गिरवी रखी थी, इनके पास नहीं। ये कौन होते हैं मैं अदालत के कागज दिखाने वाले? क्षमा करना ठकुराइन जी, मुझे रुपयों की सख्त जरूरत थी। अगर मैं ठेकेदार जी से रुपया न लेता तो मेरा दिवाला निकल जाता। क्या करूं ठकुराइन जी, आपकी हवेली के कागजात बस मुझे इन्हें देने ही पड़ गए। क्या करूं, मजबूरी थी। और अब मेरी मजबूरी है ठकुराइन, मुझे मेरे रुपए 1 हफ्ते के अंदर ना मिले तो मैं ये हवेली नीलाम करवा दूंगा। चलो धनीलाल जी। चलिए। अजी अजी मैंने कहीं सुनिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हवेली नीलाम होगी और इसकी बोली पड़ेगी। अजी पर ये कैसे हो सके? पर हो भी सके। सच बोलूं, जब टेम खराब होवे तो बड़े बड़े महाराजाओं के महल नीलाम हो जावे। नहीं नहीं मुनीम जी, नहीं। ये हमारे पूर्वजों की हवेली है, हमारे खानदान की इज्जत है। हमारे जीते जी ये हवेली नीलाम कतई नहीं होगी। धर्मू, इसमें जेवर है बेटी, शहर जाकर इन्हें बेचा। दीदू भी तेरे साथ जाएगा। ये अंगूठी भी ले जा, लेकिन इसे अलग रखना। ये ठाकुर साहब की आखिरी निशानी है। अगर जेवर बेचकर रकम पूरी ना पड़े तो इसे भी बेच देना। लेकिन माँ जी। जा। अरे थक गए रे भैया। अरे राम, बहुत धूप है। धरू बेटा, बहुत प्यास लगी है, हम वो नदी से पानी पी के। अरे नहीं नहीं, पानी पीने के चक्कर में कहीं बस निकल गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इस समय तो हमको कुछ नहीं सूझता है। क्या पहले शहर जाकर ये जेवर बेचकर माँ को पैसे लौटा दे, उसके बाद हम दाना पानी करेंगे। हाँ। अरे लेकिन हम तो प्यासे मर जाएंगे भैया, क्या होगा? अरे बाबा। ये बेहोशी की दवाई है, पीते ही बेहोश हो जाएंगे। अरे भैया, पीने का पानी है क्या? तनी पिला दो। पानी नहीं हो, नींबू शरबत हो, 25 पैसे का 1 गिलास।
पीबा 2 गिलास दो, आओ बैठ। अरे काहे फालतू खर्चा करते हो? अरे ना पीना है भाई, जाओ जाओ। अरे फालतू खर्चे की बात तुम ना करो, तुम हमारे होने वाले हो जमाई राज। 2-4 गिलास पियो, जाओ। हाँ अरे ये बात है तो 2-4 गिलास का पूरा मटका पी जाइए। हाँ हाँ पी जाओ। ला रे भैया, हमको दो 1 गिलास। हाँ भैया, कितने पैसे हुए? सोच समझ के दे दिया। ये लो। ए, उठो उठो। कौन है? रुक जा। शाबाश कालू, ये काम करके तुमने हमारा दिल जीत लिया। इस काम में कोई रुकावट तो नहीं हुई? रुकावट तो हुई थी, लेकिन वो भी दूर कर दी। अपने होने वाले ससुर का खून करना पड़ा। चलो तेरे लिए तो अच्छा ही हुआ। अब जब चाहे तू संतोष से ब्याह रचा ले। क्या कह रहा है? किसने चोरी किए जेवर? कैसे चोरी हो गए? मुझे नहीं मालूम माँ, मुझे नहीं मालूम। अजी मुझे सब मालूम है, मैं बताता हूँ। जेवर तो ये और दीनू मिलकर कर गए गायब, और अब चोरी चोरी का नाटक कर रहे हैं। मैं तो पहले कहूँ था, इन कमीने नौकरों पे ज्यादा भरोसा नहीं किया करते। माँ जी मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। अजी तू क्या सच बोलेगा? सच तो मैं बोल रहा हूँ। तू तो तब सच बोलेगा जब तेरे हाथ पांव टूटेंगे, तुझे मार पड़ेगी। क्यों जी? रुक जाओ, सुना नहीं तुमने? खबरदार किसी ने हाथ उठाया तो। अब इंस्पेक्टर किशनलाल को बताओ, तुम लोग सब इसको क्यों मार रहे हो? ये चोर है। नहीं अजी, सच बात तो ये है, बहुत अच्छे वक्त है कोतवाल साहब। यूं हुआ था कि इसे जेवर दिए थे ठकुराइन जी ने शहर में बेचने के लिए। रास्ते में नीयत खराब हो गई, कर गया गबन, अब नाटक कर रहा है चोरी चोरी का। इंस्पेक्टर साहब, जेवर मेरे पास नहीं है। ठकुराइन, आपने धर्मू को जेवर दिए थे और वो चोरी हो गए। लेकिन मैंने जेवर नहीं चुराया। तुम चुप रहो, आपको धर्मू पर शक है? अजी शक क्या, यकीन की बात है। जेवर तो इसी के हाथ में दिए थे। तुम चुप रहो। मैं चुप हूँ जी। ठकुराइन, मैं धर्मू को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ। अगर जेवर इसने चुराए हैं तो इसको इतनी कड़ी सजा दिलवाऊंगा कि सारी जवानी जेल में इसकी कट जाएगी। चलो। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, माँ समझकर इतने साल इसने हमारी सेवा की, हम समझेंगे उसी सेवा की हमने कीमत अदा कर दी। छोड़ दीजिए इसे। लेकिन कानून और ये जो चोरी इसने नहीं की। हम भी ऐसा ही समझे थे। माँ, हमको छोड़ना समझ माँ। मत कह मुझे माँ, तेरे कारण हमारी हवेली चली जाएगी ना, जाने दे। आज से हमने अपनी हवेली खोई, तूने अपनी माँ। माँ